तो ये क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि यदि x इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, y इजिकल्स टू के है, तो ये इक्वेशन दे रखी है, तो k का मान फाइंड करना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, x की जगह वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस वाई की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा के, यहाँ पर 5y है, यहाँ पे 5y, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे। वैसे ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है 2,3, फिर दे रखा है -2,3, फिर दे रखा है 1,4 और फिर दे रखा है 0,-1। अब देखो इसमें डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 और -2 है, तो हमें क्या करना है, दोनों में से एक वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ k की जगह, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 -10 प्लस 6, ये 10 आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ये आंसर इसका सही है। 2 इसका आंसर होने वाला है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वरना इसको करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, के स्क्वायर -5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसको, पहले को थर्ड से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि इसका गुणा दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उनका गुणा तो 6 आ जाए, लेकिन उनका जोड़ क्या आना चाहिए, उनका जोड़ आना चाहिए 5। तो क्या होगा, देखो 6 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 6 इंटू 1 लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, ठीक है। इन दो तरीके से लिख सकता हूं मैं 6 को। तो अब देखो हमें बनाना है -5, -5 कैसे कब कब बनेगा, -6 प्लस 1 होगा तो -5 बन जाएगा, या फिर -2 -3 होगा तो -5 बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट जोड़ा लेंगे अगर हम लोग इसमें के स्क्वायर -6k प्लस 6 प्लस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से कॉमन आ जाएगा k, तो बच जाएगा k -6। यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन लूंगा तो k प्लस 6 बचेगा, तो दोनों में कोई कॉमन वाली चीज आएगी नहीं, इसलिए इस जोड़े को हमें लेना नहीं है। कौन सा जोड़ा लेंगे हम लोग, ये लेंगे सेकंड वाला। तो क्या होगा इसका, के स्क्वायर -2k -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन k कॉमन लिया, k -2 -3 कॉमन लिया, k -2 इज इक्वल टू 0। देन k -2 वापस दोनों में कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा k -3 कॉमन बराबर 0। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है। तो यहाँ से या तो k बराबर 2 होगा या k बराबर 3 होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 91 है। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इस लाइन पर स्थित हैं, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा इसके अंदर, अगर ये दोनों पॉइंट इस पर स्थित हैं तो इसको ये संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह ये रखूंगा 3 और y की जगह 5 रखूंगा तो ये इक्वेशन को संतुलित करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x की जगह पहले इस पॉइंट को रख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे को, x की जगह रखा मैंने 3, तो ये आ गया 3a प्लस y की जगह मैं रखूंगा 5, तो ये हो जाएगा 5b बराबर 7। एक तो समीकरण ये बन जाएगी। अब चूंकि ये पॉइंट भी इस पर स्थित है तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा, तो ये पॉइंट रख रहा हूं मैं इसमें, x की जगह 1 रखा तो ये आ जाएगा a प्लस फिर क्या हो जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 7। अब ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशन को कैसे भी सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के कितने मेथड है आपके पास, एक तो विलोपन विधि है, एक क्या है इसकी प्रतिस्थापन विधि है, फिर दूसरी विधि, तीसरी विधि आ जाती है वज्र गुणन विधि, ठीक है, एक होती है आलेखीय विधि, 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं हम लोग आलेखीय विधि। इन सब विधि से कर सकते हैं। इनमें सबसे सरल कौन सी विधि है, विलोपन विधि है। क्या करना है अपने को, ए और बी में से किसी एक को गायब करना है। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए या बी में से जिसके भी गुणांक आप समान बनाना चाहो, एक के गुणांक समान बनाना है। जैसे मुझे सिंपली यहाँ पे दिख रहा हूँ कि इस समीकरण को मैं अगर 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो मैं इसको 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे 3a प्लस 3 को 4 से गुणा किया 12b बराबर। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी गुणा करना पड़ेगा। गलती हम लोग ये क्या करते हैं कि इधर तो गुणा कर लेते हैं और इधर गुणा नहीं करते तो गलत हो जाता है। तो 3 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ गया 21। इस इक्वेशन को इसके नीचे रख देते हैं, 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 7। अब हमें क्या करना है, एक को हटाना है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, घटा देता हूँ। घटाने पर 3a प्लस का 3a माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 12b प्लस का 5b माइनस का तो 7b हो गया प्लस का बराबर 21 माइनस 7 गए तो कितना हो गया 14। तो b बराबर हो जाएगा 14/7 जो कि 2 के बराबर आ जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करना है, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी पुट कर सकते हो। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे a प्लस 4b की वैल्यू कितनी है
2 बराबर 7, तो ये हो गया a प्लस 8 बराबर 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 8, तो a बराबर हो गया -1, तो इसका हो जाएगा -1, 2। तो इक्वेशन नंबर 93 क्या कह रहा है? सिंपली है कि x इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है और y इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो किस रैखिक समीकरण का हल है? वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे पहले के अंदर x की जगह रखो 2, x की जगह 2 रखा, प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखना है -1, ये -1 रखा, तो क्या आ रहा है 2 और -2, 2 -2 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। नंबर 94 जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये जो है आलेख निर्देशांक को a तथा b पर काटती हैं, तो जो त्रिभुज बन रहा है ए और बी उसका कर्ण कितना होगा? तो देखो ये जो लाइन है वो लाइन किस प्रकार से काटेगी? ये लाइन मान लेते हैं हम ऐसे काटती है, ये O है, ये A है, ये B है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ये है। अब इसका कर्ण निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है? A और B निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो सिंपल सी है कि अगर A जो होगा इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका होगा x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन के अंदर 0 रखूं, y की वैल्यू 0 रखता हूं, तो क्या मिलेगा? +0 इक्वल्स टू 12, देन x बराबर हो जाएगा 12/4, तो हो जाएगा 3, ये नहीं, ये कितना आ गया? 3,0। फिर क्या करूंगा मैं? इसको निकालूंगा b को, ये तो आ गया हमारे पास 3,0। b निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? 0,y रखूंगा, तो ये हो जाएगा 4 × 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, देन y बराबर हो जाएगा 12/3, जो कि 4 के बराबर आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया? ये आ गया 0,4। अब देखो क्या करना है, ए बी निकालनी है। ए बी कैसे निकालते हैं? दूरी सूत्र आपको पता ही है। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? वैसे तो डायरेक्टली कर सकते हो कि ये 3 है, ये 4 है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि 5 के बराबर आएगा। ठीक है, नहीं तो अपन के पास दूरी सूत्र ही है। दूरी सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस d बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 करना है, तो 3 माइनस 0 करेंगे, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 25, और वही आने वाला है 5। नंबर 95 जो है वो कह रहा है कि समीकरण का एक सॉल्यूशन दे रखा है, जिसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, L1 x प्लस m1y प्लस n1 इज इक्वल्स टू 0, और एक L2x प्लस m2y प्लस n2 इज इक्वल टू 0, और इसने कंडीशन दी है कि L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 नॉट इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 हो, तो समीकरण क्या प्रदर्शित करेगी? देखो ये इसके अंदर कंडीशन क्या बनती है कि अगर L1 अपॉन L2 बराबर है m1 अपॉन m2 के, और ये बराबर है n1 अपॉन n2 के, तो इस कंडीशन के अंदर देखो पहले तीनों कंडीशन लिख देता हूँ। ये कंडीशन क्या होती है? L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 नॉट इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। एक होती है L1 अपॉन L2 नॉट इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो कंडीशन होती है, इसके अंदर रेखाएं जो होती है वो क्या होगी? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल। उसके बाद में अगर ऐसी कंडीशन है तो रेखाएं जो होगी वो क्या होगी? समांतर होगी, और उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और अगर रेखाएं इस प्रकार की कंडीशन को संतुष्ट करती हैं तो रेखाएं होती है समपाती, और उसके अनंत हल होते हैं। एक रेखा ये, दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी, तो सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे पर आ जाएंगे। समांतर के अंदर कैसी कंडीशन बनेगी? ऐसी, और अद्वितीय में कंडीशन बनेगी ऐसी। तो ये कौन सी कंडीशन दे रखी है? ये सेकंड कंडीशन है। तो रेखाएं क्या होगी इसके अंदर? रेखाएं हो जाएगी समांतर, और इसके हल कितने हो जाएंगे? हल हो जाएंगे अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है कि 2x प्लस 3y
इक्वल्स टू 7, 2ax प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल्स टू 28 हैं और इसके अनंत हल हैं, अनंत हल हैं, तो निम्न में से क्या सही है? a प्लस 2b बराबर 0, b प्लस 2a बराबर 0, a इज इक्वल्स टू 2b या b इज इक्वल्स टू 2a। तो देखो अनंत हल होने पर क्या हो जाएगी? रेखा एक दूसरे पे संपाती होगी। संपाती किस कंडीशन में होगी? जब इसका रेशियो बराबर हो जाएगा 3/a प्लस b का रेशियो और ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, तो इन दोनों को मैं साथ लेके चलो तो क्या आएगा? 2/2a इज इक्वल्स टू 7/28। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4। इस कंडीशन को अगर मैं लेके चलूँ तो क्या मिलेगा? 3/a प्लस b बराबर 7/28, जो कि हो जाएगा 1/4। वज्र गुणा किया तो a प्लस b बराबर हो गया 12, और चूंकि a बराबर कितना है? 4, तो b बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? b बराबर है 2 गुना 1 है, तो b बराबर कह रहा है 98 नंबर। ये कह रहा है कि P और Q के किस मान के लिए दी हुई दोनों समीकरणें, ये दोनों समीकरणें जो हैं वो अनंत मान रखती हैं। अनंत मान के लिए क्या होती हैं? कंडीशन L1/L2 अभी बताया मैंने, बराबर हो जाएगा M1/M2 बराबर हो जाएगा N1/N2। तो देखो इसमें क्या है? x के गुणांक क्या है? x के गुणांक है 4। दूसरी समीकरण में x के गुणांक क्या है? 2p प्लस 7q बराबर होने चाहिए किसके? 5 y का गुणांक अपॉन y का गुणांक नीचे क्या है? p प्लस 8q है। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर आना चाहिए? ये बराबर आना चाहिए 2 अपॉन राइट हैंड साइड के अंदर क्या है? 2q माइनस p प्लस 1। अब इसको करेंगे सोल्व, इन दोनों इक्वेशन को, इसको इसके साथ सोल्व करेंगे और इसको इसके साथ सोल्व करेंगे। फिर यहाँ से p और q में जो रिलेशन आएगा उसको सोल्व करने पर हमें ये मिल जाएगा। अब उसकी एक और भी कंडीशंस, इसको सोल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका भी देख लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं सोल्व, एक बार सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका सेकंड मेथड देखेंगे। तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? वज्र गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2q माइनस p प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2p प्लस 7q। तो ये हो जाएगा 8q माइनस 4p प्लस 4 बराबर हो जाएगा कितना? यहाँ से आ जाएगा 2 का गुना 2 से 4p, फिर यहाँ से आ जाएगा 7 से 2 का गुना 14q। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आ जाएगी। p को इधर भेज दो, q को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 8q, इधर मैं भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 8p माइनस ये हो गया प्लस का 6q, 8p प्लस 6q बराबर हो जाएगा 4। ये कंडीशन, इसको और भी सोल्व कर सकते हो। इसको सिंपली करके लिखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ से मिल जाएगा 8p का 4p प्लस 3q बराबर 2। अब इन ऑप्शन में से हम लोग इसमें ऐसा p और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो इसको संतुष्ट करे, तो वो उसको सेटिस्फाइड कर सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जैसे कि मैं इसको लिखना चाहूँ ऑप्शन नंबर, इसके अंदर ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। चलो दूसरे वाले को भी सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन कौन सी है? ये दोनों वाली, इन दोनों को करते हैं सोल्व। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2p प्लस 16q बराबर हो जाएगा 10q माइनस 5p प्लस 5। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 7p और ये हो जाएगा 16 और 16 ये हो जाएगा 6q इज इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करनी पड़ेगी। इन दोनों को सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 8p प्लस 6q बराबर 4। दोनों में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा p बराबर -1, और p बराबर -1 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एसएससी और
ये जो बैंकिंग वाला एग्ज़ाम है वहाँ से कॉपी कर रखा है इसको। सिंपल है, कुछ नहीं। क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 27 दे रखा है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझको, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो ये तो हो जाएगा 2। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 27 दे रखी है, तो इसको मैं 27 लिख देता हूँ, माइनस का 2 आ जाएगा, फिर इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x जो कि 5 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है इसी का रूप दे रखा है, जैसे x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 11, तो इसको क्या लिख सकते हैं, भाग दे के लिखेंगे तो x/x ये हो जाएगा 1/1/x बराबर दे रखा है 11, ये दे रखा होगा, इसमें भाग देने के लिए हो जाएगा 11, तो 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, 10। ठीक है, 1/x की वैल्यू 10 दे रखी है। अब ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ये इसमें क्वेश्चन मिस्टेक दे रखा है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे x² प्लस 1 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, x² प्लस 1 होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वापस करते हैं इसको, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x होगा, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो होएगा x प्लस 1/x और इसकी वैल्यू 11 दे रखी है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करने पर मिलेगा x² प्लस 1/x² बराबर 2 इंटू प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर हो जाएगा 121, तो ये 2 बच जाएगा और इसकी वैल्यू हमें पूछी है, 2 इधर चला जाएगा तो 119 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है, वापस क्या कर रहा है कि 9x² प्लस 25y² इसकी वैल्यू दे रखी है 181 और xy की वैल्यू दे रखी है -6। पूछ किसकी वैल्यू रहा है, पूछ रहा है 3x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। जैसे इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 9x² प्लस 25y² प्लस 2ab होगा, 2ab में कितना हो जाएगा 30xy। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 181, ये 181 प्लस 30 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है -6, तो ये हो जाएगा 181 माइनस 180, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, तो अंडर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि एक रूट जो है, ये इक्वेशन दे रही है क्या, x² प्लस ax प्लस 4 बराबर 0, इसका एक रूट जो है दूसरे से डबल है, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, एक रूट मान लेते हैं इसका अल्फ़ा है, तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो रूट का सम कितना होता है 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा होता है माइनस का b/a। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a, यानी कि 3 अल्फ़ा की वैल्यू -a के बराबर होगी। और दोनों रूट का गुणा जो है वो कितना हो जाएगा, ये होता है c/a, यानी 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा²। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ से अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -a/3, तो ये हो जाएगा -a/3 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a²/9 बराबर हो जाएगा 4/2, 2 को मैंने नीचे भेज दिया। तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ से मिल जाएगा a² बराबर 9 इंटू 2 18, तो a बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 18, जिसको लिख सकते हैं +-3√2, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है जिसमें अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स हैं, और अल्फ़ा बीटा का जो सम दे रखा है अपने को वो कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स कितना दिया है 3 दिया है, और एक कह रहा है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो कितना देना है, वो है 7 है। तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, तो बस सिंपली है, इसमें इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ठीक है, अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 बराबर, इसकी वैल्यू दे रखी है 7 प्लस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा,
ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, इसको इधर भेजूंगा तो आ जाएगा 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 20/9, 3 ये और 3 ये, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 20/9 आ गया। अब देखो मेरे पास सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है, इसको लिख सकते हैं x², ठीक है, माइनस सम ऑफ द रूट्स, फॉर्मूला लिखने का तरीका, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा x², सम ऑफ द रूट 3x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है 20/9, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 27x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो माइनस का 27 है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड का लेवल का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ये कह रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये हैं। देखो इसको सिंपली सोल्व करने के लिए डायरेक्टली हमारे पास बिना याद किए सोल्व कैसे करेंगे, पहले तो इसके रूट्स निकाल दो। रूट्स कैसे निकालेंगे इसका हो जाएगा श्रीधर आचार्य, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से इसके रूट निकाल सकते हो। जैसे ये हो जाएगा 2x², ठीक है, माइनस 7x प्लस का 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कर लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो गया 2x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन लिया तो ये हो गया 2x। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं बैठेगा, इसका ये इसके जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, तो इसको पूरा मेथड से ही करना पड़ेगा। देखो करते हैं इसको सोल्व। अब इसमें क्या होना है कि अगर इसके रूट्स ये दे रखे हैं तो क्या करना पड़ेगा अपने को पता होना चाहिए कि अगर दो रूट्स दे रखे हैं तो उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो अगर रूट्स दे रखे हैं तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो रूट्स अगर ये हैं तो उस इक्वेशन को लिखते हैं अपन x² माइनस करके फिर रूट्स का सम लिखते हैं, अल्फ़ा डैश बीटा डैश ले लेता हूँ, इंटू x प्लस रूट का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और ये लिखते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। तो देखो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 1/2 अल्फ़ा माइनस 5 प्लस 1/2 अल्फ़ा माइनस 5 और ये बीटा, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 5 2 अल्फ़ा 2 बीटा माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 5 प्लस 2 बीटा माइनस 5। इसको जब करेंगे सोल्व तो क्या मिलेगा अपने को, अल्फ़ा और बीटा कॉमन आ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आएगा -b/a, इसके अंदर लिखेंगे -b/a यानी कितना आने वाला है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 और माइनस हो जाएगा 10, तो ये 2 से 2 कैंसिल और इसकी वैल्यू आ रही है -5 अपॉन ये एज इट इज़ आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, ये एज इट इज़ पूरा का पूरा आने वाला है। अब इसमें क्या होगा कि इसको भी सोल्व करना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, अगर k का मान ज्ञात करना है, अगर इसका एक रूट जो है -3 है, अगर एक रूट -3 है तो -3 रखेंगे x की जगह तो ये संतुष्ट करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे k की जगह k ही रख देते हैं, k + 1, x की जगह रखा -3 इसका स्क्वायर किया प्लस k का k x की जगह -3 प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 9k प्लस 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6k प्लस 10 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा -10/6 यानी कि माइनस का 5/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 2x² प्लस 5x प्लस k जो है इसका शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, अगर इसकी 0 जो है ये है और ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो k का मान क्या होगा। कुछ नहीं, जब भी ऐसा शून्यक वाला क्वेश्चन पूछे आपको सीधा क्या करना है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, यानी कि -b/a निकालेंगे, -b/a यानी कि -5/2। उसके बाद में निकालना आपको अल्फ़ा बीटा, ये क्या हो जाएगा c/a, c/a का मतलब हो गया k/2, ठीक है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो दे रखा है इसको अपने को चेंज करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के अंदर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/4 दे रखी है। इसको जब मैं खोलूंगा तो क्या होगा अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, उसमें से एक अल्फ़ा बीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का अल्फ़ा बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/2 माइनस का, ये हो गया माइनस का 5/2, ऊपर लिख रहा हूँ मैं माइनस का 5/2 इसका स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है k/2,
ये हो गया माइनस का k/2 बराबर दे रखा है 21/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 25/4 माइनस इधर लेके आ जाएंगे, ये हो गया 21/4 और इधर चला गया k/2। ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बराबर k/2, तो k बराबर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूलों की प्रकृति पर आता है, विवेचक संबंधी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले निकालना अपने को b² - 4ac। इसकी कंडीशन बनेगी 3 कंडीशन, या तो b² - 4ac जो है पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये हो जाएगा परिमेय तथा भिन्न भिन्न, परिमेय तथा भिन्न भिन्न। इसके अंदर क्या होगा, परिमेय या फिर वास्तविक कह सकते हैं इसको, वास्तविक और समान आएंगे। ठीक है, और नेगेटिव आने पर क्या हो जाएगा, काल्पनिक आ जाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पे देखते हैं b² - 4ac निकालता हूँ, b² मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 12, 2 का 4, 4 × 12 माइनस 4ac करेंगे तो 12 = 0। 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा रियल और इक्वल। तो रियल और इक्वल कहाँ है, परिमेय और समान, इसको लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मूलों पर ही आ रखा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के मूलों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है -b/a, ये हो गया -b/a। ये क्या कह रहा है कि मूलों का योग जो है मूलों के वर्गों के योग के बराबर है, यानी कि α² प्लस β² की वैल्यू भी कितनी है -b/a है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, तो देखो इसमें हम लोग सोल्यूशन इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -b/a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α β = b²/a²। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारे पास है ही है, α² प्लस β² की वैल्यू दे रखी है -b/a। इस साइड में कर रहा हूँ मैं इसको सोल्व, इसकी वैल्यू है -b/a, इसकी दोनों की। उसके बाद में अल्फ़ा बीटा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा c/a, तो ये हो गया प्लस का 2c/a बराबर क्या दे रखा है b²/a², b²/a²। इसको जब सॉल्व करेंगे a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या a² से गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा -ab प्लस 2ac बराबर हो जाएगा b², यानी कि ये आने वाला है 2ac एक तरफ, b² प्लस ab हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2ac बराबर b कॉमन a प्लस b, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नंबर 109 जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके अंदर इसका भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। बस इसमें भाग देने की जरूरत है नहीं, इसमें क्या करना है, x की घात 4 माइनस y की घात 4 है, इसमें फॉर्मूला लगाना है अपने को a² माइनस b² का, क्या बनता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा x² प्लस y², इसका गुणा वापस हो जाएगा x² माइनस y² से, फिर इसमें वापस यही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, x² प्लस y² एज इट इज़, इसका बन जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब इसके अंदर अगर मैं भाग दे देता हूँ x माइनस वाई का, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो शेषफल बचेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बीजगणित बहुपद वाले में से आ रखा है, जिसमें ये कह रहा है कि अगर इससे भाग देते हैं किसी पद को तो ये हमारे पास क्या बचता है, शेषफल ये बचता है और भागफल ये बचता है। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझे इसमें कि 3 का भाग अगर मैं इसमें दूँ तो क्या बचेगा 5, 15 और ये हो जाएगा 1। तो इसमें शेषफल ये बच रहा है, भागफल ये आ रहा है, भाग इसका दे रहे हैं और ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 3 × 5 और उसके अंदर शेषफल को जोड़ देंगे। तो अब हमें क्या करना है, का भाग देने पर भागफल ये बचा, तो इन दोनों का करना है गुणा, यानी करना क्या अपने को 1 प्लस 2x प्लस x², इसका गुणा करना है किसके साथ, इसका गुणा करना है 3x माइनस 5 के साथ, और साथ में ऐड क्या करना है शेषफल, शेषफल कितना है 9x प्लस 10, ये ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा करो इसके साथ क्या आएगा 3x प्लस 6x² प्लस 3 दूनी ये हो जाएगा 3x³ ठीक है। फिर 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5 माइनस का 10x और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5x², और साथ में हमारे पास है 9x
प्लस 10। तो यहाँ से क्या देखो, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब अपने को देखना है कि इसके अंदर ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको देख लेते हैं, क्योंकि बाकी ये 2x प्लस का है, 2x प्लस का है, तो कांस्टेंट टर्म देखते हैं। कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है, -5 प्लस 10, तो ये जगह प्लस का 5 बचेगा, और प्लस का 5 किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। नेक्स्ट कह रहा है एक 4 घात का दे रखा समीकरण, उसमें क्या करना है, 2 तो ज्ञात है, बाकी 2 ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या है, x बराबर √2 दे रखा है और x बराबर -√2 दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x -√2 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर -2 बराबर 0। अब इसका भाग देंगे इसमें और जो प्राप्त होगा उसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा अपने को आंसर। अब इतना नहीं करना है आपको, तो सीधा क्या करना है, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इसको यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जैसे मैं -1 रखूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, इसमें -1 रखता हूँ मैं तो क्या मिलेगा, जैसे ही -1 रखा तो ये मिल जाएगा 2 × 1 2 माइनस 3 × -1 हो जाएगा, 3 × माइनस, तो ये भी हो गया प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 2। तो ये तो 0 नहीं हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में से देख लेते हैं, एक रखते हैं, देखो एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है, तो हम 1/2 रखते हैं एक बार। अगर 1/2 रखने पर ये 0 आ जाएगा तो आंसर ये होगा। अगर 1/2 रखने पर 0 नहीं होगा तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना है। ये कोई क्वेश्चन ही मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन भी सेम दे रखे हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर भाग देना पड़ेगा इसका, और इसका भाग देने के बाद में जो बचेगा उसको हम लोग द्विपद से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 को थोड़ा बाद में कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा डीप, ये लंबा होने वाला है क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 111 को पहले कर लेते, 112 को। ये 112 भी इसी की तरह है, इन दोनों क्वेश्चन को बाद में करेंगे क्योंकि ये भी टाइम कंज्यूम करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आपको छाट के करने हैं, क्योंकि इनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो इनके पीछे अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको लास्ट के अंदर करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये उसके अंदर 10 मिनट खपाओगे उससे अच्छा तो इसके अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण जो है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक है और समान है, समान है तो कोई टेंशन ही नहीं है। सीधा क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर कर दो। बी स्क्वायर तो क्या होता है ये तो पता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसी कंडीशन में अगर हो तो देखो x का गुणांक b कहलाएगा और x स्क्वायर का गुणांक a कहलाएगा। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा -10 का स्क्वायर b स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू k बराबर 0 करना है। तो ये हो जाएगा 100 -8 के बराबर 0, तो ये हो जाएगा 100/8, किसकी वैल्यू, k की। 4 से काट दिया 25, 4 से काट दिया 2 बार, तो 25/2 ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें गलती कर दी है जिसने भी पेपर सोल्व किया है, ये 2/25 कर दिया है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। वही करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करना है अपने को। बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस के इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 कितना है 4 इंटू ए कितना हो गया 2, सी कितना हो गया 8 बराबर 0 करना है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 8 64 64 बराबर 0। ठीक है, तो ये बनेगी इक्वेशन 2k माइनस 63 बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 7k माइनस 63 बराबर 0। के कॉमन लिया तो ये हो गया k माइनस 9 प्लस 7 कॉमन लिया तो हो गया k माइनस 9 बराबर 0, यानी k बराबर 1 तो आ जाएगा 9 और 1 आ जाएगा k बराबर -7, -7 और 9 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 के शून्यक है यानी 0 करते हैं इसको, तो अल्फ़ा बट्टा बीटा प्लस बीटा, ये कह रहा है अल्फ़ा बट्टा बीटा की वैल्यू प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं, इसमें सोल्व करना है इसको। ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
और इसको हमें लिखना आता ही है। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, नीचे क्या बच जाएगा अल्फ़ा बीटा, कुछ नहीं वैल्यू रखनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलकों का योग कितना होगा -13/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणा कितना होगा 14/3। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आने वाला आंसर, ये होगा 169/9 माइनस 14/3 अपॉन ये हो जाएगा 14/3। इसको जब करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 42/9 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इसका 42 करेंगे माइनस इसमें तो 127 मल्टीप्लाई बाई 3/14 और ये हो जाएगा 9 नीचे की ओर, ठीक है 9 आ जाएगा नीचे, ये 3 चला जाएगा, ये 3 से 3 टाइम हो जाएगा कैंसिल आउट। इसको करेंगे तो ये 3 टाइम हो गया, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये 127 है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 127/42 करीब कुछ आ रहा हो इसमें। हाँ तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2 अल्फ़ा होगा ना, 2 अल्फ़ा हो जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 84, यहाँ से 84 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो इसको वापस कर लेते हैं एक बार सोल्व, वापस कर लेते हैं इसको। क्या मिलने वाला है 169/9 माइनस 28/3/14/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/14 मल्टीप्लाई विथ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 84/9। ये इससे 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये जब घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और ये बच जाएगा अपना 8, तो 85/42 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 116, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के अंदर करना होता है, ठीक है। पहले कर लेते हैं छोटे क्वेश्चन को सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है an बराबर दे रखा है ये, तो a1 a3 और a5 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, पहले a1 निकाल देंगे। a1 निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 निकाला, a1 हो जाएगा इसका, a1 बराबर हो जाएगा, इसकी जगह 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2। ऐसे कैसे a3 निकालेंगे, तो a3 कैसे निकालेंगे 1/4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5/4। फिर a5 निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7/6। अब इसका सम करना है, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार जाएगा तो ये हो गया 18 प्लस ये हो जाएगा 15 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, नीचे तो आ गया 12, ये हो जाएगा 29 और 39 और ये हो जाएगा 47, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पॉइंट ऑफ द ए ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन, एक ए कॉमा माइनस ए हमेशा किस पर स्थित होगा, तो ये हमेशा स्थित होगा इस पॉइंट पे, ऑप्शन नंबर 4 पे। x बराबर -y आ रहा है हमेशा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x बराबर इतना है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है इसको पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे ही चलना है। जैसे ये x-1 का पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे x-1 की टर्म बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ -1 कर लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा 6 + 2√6 - 1, तो ये हो जाएगा 5 + 2√6। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे इसमें अंडर रूट बोल रहा है अपने को, यानी ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है ये किसी चीज़ का, किसका स्क्वायर रूट है ये, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 को अलग कर देते हैं अपन, तो क्या बचेगा √6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि √2 + √3 का स्क्वायर करना चाहें तो क्या मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा a² + b², वापस हो जाएगा 5 + 2√6, तो ये हो जाएगा 2√6, यानी कि ये जो टर्म है वो यही है। तो अगर अपन इसका रूट निकालना चाहे तो इसका रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा √2 + √3, किसकी वैल्यू आई है, ये आई है √x-1 की। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा √2 + √3 + 1/2
√2 प्लस √3 करेंगे इसको सॉल्व, तो इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, यानी √2 प्लस √3 की जगह √2 माइनस √3 कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, √2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 -1 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा -1 बच जाएगा नीचे की ओर, और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी √3 माइनस √2 बच जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 √3 इसका आंसर बच जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 2 √3 बच जाएगा।